अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक डिजिटल ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र का फार्मूला शेयर करूंगा जो कि 100 वोल्ट से लेकर 248 वोल्ट के दरमियान जो है ना ये काम करेगा। 100 से आपको 220 बना के देगा। और दूसरा, इसमें हाई वोल्टेज कट ऑफ और लो वोल्टेज कट ऑफ का फंक्शन भी मौजूद है, यानी कि 100 से नीचे आएगा तो आपका जो है ना स्टेबलाइज़र जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ताकि आपके फ्रिज को जो है ना घर के जो बिजली की अशिया है उसको नुकसान ना पहुंच सके। और 248 से ऊपर जाएगा 260 तक, तो उसके बाद भी आपका ये वोल्टेज को कट कर देगा। तो सबसे पहले जो है ना हम ट्रांसफार्मर का जो है ना कोर एरिया मालूम करते हैं, लेंथ इनटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ जो है ना कोर कौन सी है, ये वाली दोस्तों आई और ई वाली कोर होती है। ये वाली कोर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, आई और ई। और ये 1.5 इंच की कोर है। ये जो है ना इसका ये वाला जो हिस्सा है ये है 1.5 इंच, 1.5 इंच। और ये वाला जो एरिया है ये है 2 इंच। तो 1.5 ज़रब 2 इंच, ये इसका हम कोर एरिया मालूम करेंगे। और ये इसका बॉबन है, ठीक हो गया। ये इसका जो है ना ये वाला जो हिस्सा है ये है 1.5 इंच। और ये वाला जो हिस्सा है ये है 2 इंच। तो ये इसमें दोस्तों इस तरह जो है ना हम इसमें रखेंगे, इस तरह इसमें आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें इस तरह फिल करते हैं। एक आई इधर से यहाँ से डाल दी है, ठीक है। यहाँ से जो है ना आप इसकी जो है ना ई रखोगे, ये वाली आई रखोगे, यहाँ से एक ई आपने भरनी है इस तरह। ये बाद में इंशाल्लाह मैं इस पर पूरी तफसील से वीडियो बनाऊँगा। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, कोर एरिया मैंने आपको बता दिया 2 इंटू 1.5 है। तो ये टोटल हमारे पास 3 इंच आता है। तो हम एक कांस्टेंट जो है ना यूज़ करते हैं। कोर आपके पास कितनी अच्छी कोर है, ये ई और आई कोर जो अभी मैंने आपको दिखाई है, ये अगर आपके पास बहुत अच्छी है तो आप इसको 7 भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर गुजारे वाली है, दरमियानी वाली है, तो 7.5 यूज़ कर सकते हो इसका कांस्टेंट। और अगर बिल्कुल जो है ना आपके पास ख़राब किस्म की कोर हो तो वो जो है ना क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तो वो आप 8 भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम 7.5 लेते हैं। इसको हम जो है ना जो यहाँ पे हमारा ये कोर एरिया आया था 7.5 को हम कोर एरिया से जो है ना डिवाइड कर लेते हैं। और हमारे पास जो आता है 2.5 टर्न, यानी कि इसका मतलब ये है कि 1 वोल्ट हासिल करने के लिए हमें इस बॉबन के ऊपर 2.5 टर्न देने होंगे, 2.5, तब जाके हमें ये 1 वोल्ट, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये हमें 1 वोल्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो 1 वोल्ट का तो हमने मालूम कर लिया कि 1 वोल्ट हासिल करने के लिए हमने बॉबन पे 2.5 टर्न लगाने हैं, ठीक है ना। हम अभी फार्मूले की तरफ आते हैं। जो हमारा फार्मूला होगा इस किट में वो कुछ इस तरतीब से होगा कि उसमें हमें सबसे पहले 120 वोल्ट जो है ना रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद 152 वोल्ट, यहाँ पर 192, फिर 220 और 248 वोल्ट। दोस्तों ये वो किट है जिसको इंशाल्लाह हम इंस्टॉल करेंगे। इसके ऊपर चूँकि मैंने सिल्वर की जो है ना तार मैं यूज़ करूँगा, तो इसलिए मैंने उसके लिए ये कनेक्टर लगा दिए हैं, ताकि क्योंकि जो सिल्वर तार होती है उस पे आम जो टांका हमारी जो सोल्डरिंग वायर होती है वो नहीं लगती। उसके लिए एक स्पेशल
सोल्डरिंग वायर होती है जो कि सिल्वर टू सिल्वर वो टांका लगाती है, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने ये वाले जो कनेक्टर है ये मैंने इसमें यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों इसको। तो मैं इंशाल्लाह ये यूज़ करूँगा उसके लिए, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे ये बोल्ट नज़र आ रहे हैं, शायद कैमरा फोकस नहीं कर रहा मेरा, तो जो सबसे पहले वाला यहाँ पर ये वाला जो है ये है 120 वाला, उसके बाद ये 152 वाला है, 192 वाला है, और यहाँ पे हमारी जो है ना 220 वोल्ट है, यहाँ पे 248 वोल्ट है, और ये वाली जो लाइन है आपकी ये है 24 वोल्ट वाली, ये 24 वोल्ट वाली है जो लास्ट वाली ये वाली। तो वो इंशाल्लाह मैं तफसील से बाकी आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले के मुताबिक जो 1 वोल्ट हमारे 2.5 टर्न के बराबर है, तो 120 वोल्ट जो होंगे वो उसके लिए हमें कितने टर्न चाहिए होंगे, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो हमारे पास 300 टर्न आ जाएंगे। इस तरह 152 वोल्ट के लिए हमें कितने टर्न चाहिए होंगे, 152 ज़रब 2.5 कर लेंगे तो 380 टर्न हो जाएंगे। 192 वोल्ट के लिए हमें कितने टर्न चाहिए होंगे, 192 ज़रब 2.5 तो 480 टर्न। 220 वोल्ट के लिए कितने टर्न चाहिए होंगे, 220 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 550, यानी कि 550 टर्न चाहिए होंगे। और 248 के लिए हमें कितने टर्न चाहिए होंगे, 248 ज़रब 2.5 इज इक्वल टू 620 टर्न हमें चाहिए होंगे। उसके बाद जो सर्किट को चलाने के लिए हम एक वाइंडिंग डालेंगे जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। तो हर एक सर्किट की जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेशन के लिए। उस सर्किट को चलाने के लिए हमें कुछ वोल्टेज चाहिए होते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो ये हर सर्किट के अलग होते हैं, किसी के 15 वोल्ट होते हैं, किसी के 24 वोल्ट होते हैं, किसी के 16 वोल्ट होते हैं। बहरहाल उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना वो वोल्ट दिए होते हैं। तो जो मैं ये वाली किट यूज़ करूँगा, ये वाली, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर 24 वोल्ट लिखा हुआ है ये। तो ये जो है ना 24 वोल्ट इसको चाहिए इस पूरे निज़ाम को। ये जो पूरा निज़ाम है, पूरा सर्किट है और ये आईसी है, इसको चलाने के लिए, इस पूरे सर्किट को चलाने के लिए ये 220 वोल्ट हमें चाहिए। तो 220 नहीं, यहाँ पे 24 वोल्ट, ये 24 वोल्ट हमें इस सर्किट को चलाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे 24 वोल्ट के लिए टर्न कितने होंगे, 24 ज़रब 2.5 तो 60 टर्न आ जाएंगे, 60 टर्न आ जाएंगे। और दोस्तों इसकी तरतीब कुछ इस तरह होगी कि जो हमारी प्राइमरी जो वाइंडिंग है, यानी कि जो 0 से हम शुरू करेंगे और 248 तक जो है ना हम जो वाइंडिंग डालेंगे हमारे फार्मूले के मुताबिक, उसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। और जो हमने 24 वोल्ट के लिए टर्न देने हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग पे देने हैं, उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे हम। तो ये जो 0 से शुरू किया है हमने, इसको हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। ये न्यूट्रल पॉइंट है हमारा। हमने यहाँ से वाइंडिंग शुरू करनी है, ठीक है, और यहाँ पे ये टर्न देते जाना है और ये 300 टर्न हम पूरे करके फिर वहाँ से हम एक लूप ले लेंगे। एक ये वाली लूप होगी, ये होगी हमारी ज़ीरो जो है ना वायर। यहाँ पे न्यूट्रल भी यहाँ से जो है ना हम इसको देंगे, जब हम इन देंगे इसमें बिजली 220 वोल्ट, इसको हमने यहाँ पे इन देने हैं। तो ये जो है ना 300 टर्न के बाद हमारे पास 120 वोल्ट वाली लूप निकल आएगी। फिर यहाँ से आपने तार को काटना नहीं है,
बल्कि इसी तार को जो है ना एक लूप उससे उसकी निकाल के फिर उसके बाद इस पे टर्न देने हैं, इस बॉबन पे जो है ना हमने जो है ना इस तरह टर्न देते जाना है, ठीक है। जब 300 पूरे हो जाएंगे, एक लूप निकल गई, फिर दोबारा इसको टर्न शुरू कर देंगे हम, और फिर जो है ना कितने टर्न देंगे, 380 टर्न दे के जो है ना 152 वोल्ट हमारे पास आ जाएंगे, जो हमने फार्मूले के मुताबिक निकाला। 380 टर्न देने के बाद यहाँ पर एक और लूप निकालेंगे और वो उस लूप में जो है ना 152 वोल्टेज हमें मिलेंगे। फिर इसको जो है ना आगे कंटिन्यू करते जाना है, इस वायर को काटना नहीं है। और फिर जो है ना यहाँ से हमने तीसरी लूप निकालनी है जो कि 152 वोल्ट के लिए होगी, और फिर यहाँ पे हमने दोबारा टर्न देते जाना है, और यहाँ पे हमारे पास चौथी लूप 220 वोल्ट वाली आएगी 550 टर्न के बाद। और फिर आखिरी टर्न जो है ना हमने देते जाना है, और 620 टर्न के बाद हम एक लूप निकालेंगे जो कि हमारी आखिरी लूप होगी, और 248 वोल्ट यहाँ पर हमें हासिल होंगे। दोस्तों इसके साथ आपकी जो है ना प्राइमरी वाइंडिंग पूरी हो जाएगी। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग डाल के इस पे जब प्राइमरी वाइंडिंग जो है ना हम पूरी करेंगे तो इसके ऊपर जो है ना हम एक इंसुलेटेड शीट डालेंगे, ताकि प्राइमरी वाइंडिंग में और जो ऊपर हम उसके सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे 24 वोल्ट के लिए सर्किट को चलाने के लिए, उन दोनों में जो है ना आपस में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और वो दोनों आपस में टच ना करें। तो उसमें जो है ना इंसुलेटेड शीट हम डालेंगे, और उसके बाद हमने दोबारा जो है ना एक दफ़ा 0 से स्टार्ट करना है और टर्न देते जाना है, और 30 टर्न के बाद हम एक 12 वोल्ट की लूप निकालेंगे, और फिर जो है ना इस वायर को काटना नहीं है और आगे चलते जाना है। फिर 30 टर्न दे देंगे और 24 वोल्ट यहाँ पे हमारे पास निकल आएंगे, यानी कि 30 टर्न और 30 टर्न ये टोटल 60 बनते हैं। और यहाँ से लेकर ये 30 और ये 30, तो 0 से यहाँ तक ये 60 टर्न बनते हैं, और ये 24 वोल्ट। ये 12 वोल्ट की लूप हमने क्यों निकाली? अगर आपके पास ट्रांसफार्मर मौजूद है, आपने जो है ना ट्रांसफार्मर पहले से बनाया हुआ है, लेकिन आपके पास कोई एक ऐसी सर्किट आ जाती है जिसको 12 वोल्ट की ज़रूरत है, और आपके पास अभी ट्रांसफार्मर तो बना हुआ है, लेकिन आपने अगर उसमें 24 वोल्ट दिए होंगे तो वो ट्रांसफार्मर आप उस वाले सर्किट में नहीं लगा सकते जिसमें 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप यहाँ पे ये 12 वोल्ट की जो है ना वाइंडिंग डाल देंगे तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास कभी ऐसी सर्किट आ जाती है कि उसको चलाने के लिए 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है, तो आप इस ट्रांसफार्मर को भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों लूप्स 0 से 12 वाले तक इस्तेमाल करके। उसके बाद दोस्तों हम अपना ट्रांसफार्मर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसके लिए हमें इंसुलेटेड शीट चाहिए होती है। तो कुछ इस जो है ना कलर, ये इस कलर में कुछ आती है और कुछ इस जो है ना वाइट में, तो इन दोनों का मटेरियल भी जो है ना डिफरेंट है। ये थोड़ा प्लास्टिक टाइप है, और इसके नीचे जो है ना एक कागज़ की शीट है, और ऊपर जो है ना एक बारीक शापर सा चढ़ा हुआ है। तो ये इंसुलेटेड शीट है और दोनों की प्राइस सेम है, ठीक है। तो ये 1 फुट जो है ना, ये 1 फुट आपको जो है ना 100 रुपये में, आज के मार्केट के हिसाब से 100 रुपये में 1 फुट आपको मिल जाती है। उसके बाद हमें एक बॉबन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये 1.5 इंटू 2 इंच की 1.5 बाई 2 की जो है ना बॉबन है, हाँ ये भी आपको ज़रूरत होगी, ठीक हो गया। और उसके बाद आपको ये ई और आई कोर की भी ज़रूरत होगी। तो ये आप मार्केट से लेंगे, तो अभी तो जो है ना मार्केट प्राइस अभी बढ़ गए हैं। ई और आई कोर जो है इसकी जो है ना कीमत कल 29 तारीख़ के मुताबिक 500 रुपये किलो दे रहे हैं, और अभी तो कीमतें जो है ना और भी जो है ना बढ़ने की चांसेस है।
तो मार्केट के हिसाब से, आजकल के मार्केट के हिसाब से तो मे बी के ये कुछ दिनों में और बढ़ जाए। उसके बाद दोस्तों मैं ये शीट जो है इसको जो है ना इस कोर के जो है ना मुताबिक काटूंगा ताकि ये इस कोर में यहाँ पे फिट आ सके। तो इसके मुताबिक जो है ना मैं इसको यहाँ से अंदाजे से जो है ना किसी चीज़ से नाप के इसको जो है ना एक नाप पे जो है ना काटूंगा ताकि यहाँ पे ये इसमें फिट आ सके। फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो है ना ये इसके लिए एक शीट काट दी है और ये इस तरह से जो है मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो चूँकि लंबी हो जाएगी इसलिए जो है ना मैं सिर्फ आपको एक दफ़ा बताने के लिए कि ये इसके ऊपर आप लोग कैसे चढ़ाओगे, तो ये मैं इसके ऊपर टेप लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है ना इसको इसके ऊपर जो है ना ये टेप से जो है ना इसको मैंने चिपका दिया है। आप लोग इस तरह से जो है ना इसको करते हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह भी हम वाइंडिंग शुरू करेंगे। तो वाइंडिंग जो इसके ऊपर होगी वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि वीडियो जो है वो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग जो है ना बोर होंगे। तो इस पर मैं जो है ना अभी वाइंडिंग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे होल दिए हुए हैं, वो जो बिल्कुल सबसे नीचे जो होल है, तो यहाँ से हम जो है ना पहला सिरा निकालेंगे ज़ीरो वाला और फिर जो है ना इसके ऊपर हमने टर्न देने हैं। 300 टर्न देने के बाद हमने ये पहले होल से या उस साइड से पहले होल से, तो आप कोशिश करें कि इस वाले होल से सबसे पहला लूप जो है ना वो आपका निकले।